तो हेलो मेरे प्यारे भाई, स्वागत है आपका अपने इंटीग्रेशन के पार्ट 2 वीडियो में। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में जो बेसिक बताया गया है उसको समझने के बाद ही आप पार्ट 2 को पूरी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय फलन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। पार्ट 2 में अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड आपका पूरा डाउट खत्म। तो चलो मेरे प्यारे भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो बिना टाइम को गवाए हुए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे भाई, आज के इस पार्ट 2 वीडियो में हमने ये 7 क्वेश्चन लिया है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं कि नहीं? तो नहीं जानते हैं तो देखो, तो आज का जो क्वेश्चन है ना, बस यही 4 फॉर्मूला से हम आपको बताने वाले हैं। सीधा याद रखो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस का साइन एक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स। देखो इंटीग्रेशन जो होता है ना, ये क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन का जस्ट इनवर्स होता है, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूला होता है ना उसका उल्टा। जैसे देखो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो हमने यहाँ माइनस लगा लिया। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होगा, ठीक है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉट एक्स हो गया। तो जस्ट उल्टा है। डेरिवेटिव अगर पढ़ लिया तो इंटीग्रेशन हलवा है आपके लिए। तो देखो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। डायरेक्ट क्या है, फॉर्मूला है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स लिखेंगे और प्लस सी लिखेंगे। एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला ऐसे ही चिपका देगा, ऑप्शन दे देगा और ऑप्शन आप चिपकाते रहिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि इंटीग्रेशन आपको निकालना है किसका, साइन स्क्वायर एक्स का। साइन स्क्वायर एक्स का कैसे निकालेंगे, ऐसा तो नहीं है कि साइन एक्स का अगर माइनस कॉस एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स का माइनस कॉस स्क्वायर कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। हम देखो ट्रिगोनोमेट्री में आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या चीज पढ़े हैं, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गो फॉर्मूला होता है, याद रखना हमेशा। cos 2x का 4 गो फॉर्मूला होता है। एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा फॉर्मूला होता है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और तीसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और चौथा फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर हमको इस फॉर्मूला से, ये कौन चीज का फॉर्मूला है, cos 2x का, और ये भी है फॉर्मूला cos 2x का, ठीक है। ध्यान देंगे, अगर इस फॉर्मूला से चलते हैं, चाहे चलो पहले हम इसी फॉर्मूला से चल लेते हैं, लाइन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर इस फॉर्मूला से चलेंगे, यहां से हमको अगर 2 cos स्क्वायर एक्स का मान निकालना है तो बताओ क्या करेंगे, इस माइनस एक को इधर ले जाएंगे हम। चलो 2 cos स्क्वायर एक्स का मान निकाल रहे हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इधर तो अपने पास cos 2x है, ये एक इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 और प्लस में cos 2x, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूला से, अगर हम 2 sin स्क्वायर एक्स का मान निकालें तो क्या निकलेगा, 2 sin स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये खुद माइनस में है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में आ गया, अब इधर एक था तो एक रहने दो, और इस cos 2x को उधर ले जाओ तो माइनस में cos 2x बनेगा। सीधा बात हमको समझ में क्या आ रहा है कि अगर आपके पास 2 cos स्क्वायर एक्स है तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। लेकिन अगर ये दो भी गुना में नहीं है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में चल जाएगा। अगर यहाँ भी 2 गुना में नहीं है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में 2 चला जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपल सा यहाँ से कर लो इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बट्टा 2, तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x और बट्टा में 2, और इस पूरे का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। अब कहिएगा कि हम यहाँ से अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो नहीं हो पाएगा। अलग अलग इंटीग्रेशन करने के लिए पूरा सेपरेट करना पड़ेगा प्लस या माइनस से। तो एक काम हम कर सकते हैं यहाँ पर, 1/2 अलग, और देख लो कैसे करता हूँ। 1/2 एक बार कर दिए 1 से भाग, और एक बार हम cos 2x में 2 से भाग कर देते हैं। इस तरह से हम अलग अलग कर सकते हैं। देखो कहेंगे कैसे हम अलग अलग कर देंगे, तो कैसे अलग अलग करेंगे, बचपन में आप सीखे होंगे कि आपके पास 2/4 है और प्लस 3/4 है, तो इसका भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, नीचे वाले का एलसीएम सेम, और 4 इकाई 4 तो 2 इकाई 2, फिर 4 इकाई 4 तो 3 इकाई 3, इस तरह से। अगर ऐसा वाला टर्म था तो उसको हम ऐसे कर लिए, अगर ऐसा टर्म है तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, यही ना 2/4 और फिर 3/4 अलग अलग किया है, बस वैसे ही हम कर देते हैं। 1/2 माइनस दे करके cos 2x/2, इसका फिर से भिन्न का जोड़ बनाओगे तो इतना ही आ जाएगा।
अब हम अलग अलग कर सकते हैं। क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/2 का x के सापेक्ष और फिर माइनस इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष और बट्टा 2 लग जाएगा। इंटीग्रेशन में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x के जगह पर x है तो बढ़िया, अगर x के जगह पर कोई दूसरा चीज आ जाता है 2x 3x 4x तो और बढ़िया और अच्छा, हम सिंपल सा इंटीग्रेशन करेंगे और जो भी x के गुना में अंक है ना उससे हम भाग दे देंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा कि जो कांस्टेंट वाला अंक गुना में है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष हो जाएगा, माइनस इसमें भी है 1/2 है तो 1/2 को बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, cos 2x का x के सापेक्ष। ठीक है, एक का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या होता है, x होता है, तो ये 1/2 गुना x हो जाएगा। हम सीधा x/2 लिखेगा, लिख दिए, माइनस 1/2 बाहर आ गया। cos 2x, यहाँ ध्यान दो, cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x। लेकिन 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 x के गुना में 2 भी तो है ना, x के गुना में 2 है तो हमको 2 से भाग करना होगा और प्लस c लगा देंगे, बन गया। अब क्या हो जाएगा, जो अच्छा लगने वाला बात है अच्छा लगा दो, x/2 और माइनस में नीचे वाले दोनों को गुना कर लो, कितना हो जाएगा, sin 2x और बट्टा में 4, ठीक है, प्लस c। अब जो इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे ना, इसके बाद आगे का क्वेश्चन थोड़ा फास्ट खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि सारी चीजों को हमने क्लियर कर दिया है इस वीडियो में। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो अब cos x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट है फॉर्मूला, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो cos x के इंटीग्रेशन में हम इसको लिख देंगे sin x प्लस c, ठीक है। लेकिन अगर cos x की जगह पर cos स्क्वायर x आ गया तो क्या करेंगे, cos स्क्वायर x जहां भी दिखाई दे ना तो सीधा आप करना यही वाला काम, sin स्क्वायर x के लिए 1 माइनस cos 2x/2 और cos स्क्वायर x के लिए 1 प्लस cos 2x/2। तो यहाँ पर है cos स्क्वायर x, तो हम क्या लिखेंगे, a1 प्लस cos 2x और बट्टा में 2 और इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष पूरे का, ठीक है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, अलग अलग कर लिए थे, तो इंटीग्रेशन किसका, 1/2 का और प्लस में cos 2x और बट्टा 2 का करेंगे। पूरे का इंटीग्रेशन करना होगा x के सापेक्ष। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन किसका, 1/2 का और फिर इंटीग्रेशन किसका, cos 2x/2 का, ठीक है, x के सापेक्ष हमने कर लिया। अब जो भी गुना में अंक होता है उसको बाहर निकाल लेंगे, 1/2 को बाहर निकाल लिए तो 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष हो गया। यहाँ से भी 1/2 को हम बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, cos 2x का x के सापेक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, x/2 और प्लस 1/2 तो है, ये है गुना में, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x है तो cos 2x का sin 2x हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको sin 2x लिख दिए और बट्टा में क्या लगा दिए, 2 और प्लस c कर दिए। पिछले क्वेश्चन में बस यही था कि साइन स्क्वायर था तो यहाँ पर माइनस हो गया, इसमें कॉस स्क्वायर है तो बाकी बीच में प्लस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो गया x/2 और प्लस में sin 2x, और अच्छा लगने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले दोनों को गुना करके एक जगह लिख देते हैं प्लस c। कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए 1 सेकंड का समय देते हैं, फिर देखेंगे इसके आगे की चीजों को। अब देखो अपने पास आया क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर का। अब ये कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो इंटीग्रेशन करना है tan स्क्वायर का, हम तो tan x का भी इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, tan x का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, होता है लेकिन आगे के लेवल में होता है, अभी बेसिक लेवल में tan x का इंटीग्रेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो tan का कॉट, कॉट का tan, ऐसा नहीं, ऐसा गलत है बिल्कुल। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको करना है। क्लास 10th में एगो फॉर्मूला तो पढ़े थे ना बहुत अच्छा से, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1। अगर हमको ये वाला tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना है तो सेक और 1 में आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं हम। तो इस तरह का क्वेश्चन कहीं पर भी दिखाई देना तो सेक स्क्वायर में चेंज कर लो। देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से इस tan स्क्वायर एक्स को उधर ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, और एक आ जाएगा इधर में तो माइनस में आएगा से 1, कि 1 जो है इधर माइनस में आएगा, मतलब ओवरऑल हम tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। लिख देंगे ना, क्या टेंशन लेना है,
इंटीग्रेशन ऑफ लिख देते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स और -1 पूरे का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष। देखो अब अलग अलग है, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं और माइनस दे करके 1 का इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं। ध्यान रखना 1 के इंटीग्रेशन को 1 नहीं लिखते हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ 1 है। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, फॉर्मूला नंबर 3 tan x प्लस सी। तो हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x लिख लेते हैं और -1 का इंटीग्रेशन x ही हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन अगर y के सापेक्ष है तो y होगा, 1 का इंटीग्रेशन अगर z के सापेक्ष है तो z होगा, और प्लस हम क्या करेंगे c लगा देंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन ये टाइप भी बहुत ही प्यारे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक इसी तरह से अगर cot स्क्वायर एक्स भी होगा तो उसको cosec में चेंज करेंगे, बन जाएगा। अब देखते हैं इस दोनों क्वेश्चन को बनाने का क्या है तरीका। कोई भारी तरीका नहीं है, सिंपल सा तरीका है। हम लोग जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस का साइन होता है। तो साइन के इंटीग्रेशन में हम माइनस कॉस लगा देते हैं और कॉस के इंटीग्रेशन में हम साइन लगा देते हैं। चूंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स था तो साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x हो जाएगा। मतलब एंगल जितना है उतना करते जाओ। साइन के साथ 5x है तो माइनस कॉस के साथ भी 5x आएगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, सिंपल तो कर दो, लेकिन x के गुना में जो अंक दिखाई देता है ना, पूरे इंटीग्रेशन में आप उससे भाग दे दो। तो यहाँ पर x का गुना में 5 है तो 5 से भाग देंगे और प्लस c लगा देंगे। यहाँ पर भी 3x है ना, तो साइन के साथ 3x लगाओ, लेकिन x के गुना में 3 है तो 3 से भाग लगाओ और प्लस c कर दो। हो गया आज का अपना टाइप क्लियर। ट्रिग्नोमेट्री वाला जितना भी टाइप होता है हमने क्लियर करा दिया है बेसिक में। अब जो प्रतिस्थापन भी ट्रिग्नोमेट्री वाला होगा वो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जाना कहीं नहीं है, आपको यहाँ पर चरखुट्टा टाइप में वीडियो देख रहा होगा, वहां से देखो, नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा सब कुछ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर देना।